हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने किसान पुत्र यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना वीडियो है खरबूजे की उन्नत सफल खेती कब और कैसे करनी चाहिए, जो बीमारी आती है उसका इलाज और प्रोडक्शन के लिए कब कौन से पोषक तत्व युक्त खादों का उपयोग करना चाहिए, 1 एकड़ में कितनी लागत लगती है, लाइफ साइकिल, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ बेस्ट वैरायटी जिनका उपज उत्पादन सबसे ज़्यादा है, नर्सरी किस प्रकार तैयार करना चाहिए, बुआई के समय कौन सी खाद देनी चाहिए, 1 एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए। जो भी आपके सवाल हैं खरबूजे की खेती को लेकर इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी संपूर्ण शेयर करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की, यानी अनुकूल समय। खरबूजे की खेती आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में इसका पौधरोपण कर सकते हैं। नेक्स्ट, जलवायु और तापमान पर बात करें तो खरबूजे की फसल ठंडे, नम, आर्द्र जलवायु की फसल है, तो इसे ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा उगाया जाता है। ज़्यादातर किसान गेहूं की कटाई के बाद भी खरबूजे की बुआई करते हैं। नेक्स्ट, भूमि और खेत की तैयारी। भूमि और खेत की तैयारी पर बात करें तो रेतीली, दोमट, बलुई मिट्टी खरबूजे की खेती के लिए उपयुक्त भूमि है। नेक्स्ट, मृदा की पीएच। तो इसके लिए मृदा की पीएच 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। और खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से 1-2 बार कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए और फिर हैरो से मिट्टी को उलट पुलट करना चाहिए और इसमें उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक उन्नत किस्म। तो इस वीडियो के माध्यम से कई वैरायटी के बारे में बताएंगे जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है। नाम है सेमिनीज केसर, सागर 60, नुनहेम्स्की, मधुलिका, नामदारी NS 910, सागर सीड्स कावेरी, BASF लायलपुर 257 और सागर की विजय के नाम से भी जानी आती है। लास्ट किस्म आती है नाउन यू सीड बॉबी के नाम से भी आती है। ये नाउ यू बॉबी सीड के नाम से आती है। आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं जो अच्छा उत्पादन देती है, इनको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रति एकड़ बीज। 1 एकड़ में 250 से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। पौधशाला तैयार पर बात करें तो सबसे बढ़िया प्लास्टिक ट्रे पर आप पौध तैयार कर सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से पौध खरीद सकते हैं, या फिर घर पर भी आप प्लास्टिक ट्रे पर पौध तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप नारियल की खाद और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके आपको प्लास्टिक ट्रे में डालकर एक एक बीजों की बुआई करनी है। उसके बाद 3-4 दिनों के लिए ट्रे को प्लास्टिक पन्नी से कवर कर देना चाहिए और उसके बाद इनको निकाल कर ग्रीन नेट के नीचे रख देना। सुबह शाम आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। और यदि नर्सरी पर कोई शिकायत है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और फंगस के लिए साफ बाविस्टिक इनका 1 लीटर पानी में 1-2 ग्राम से स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ पौधे, तो हमें सिंगल बेड पर एक लाइन में सिंगल पौधे रोपण करने चाहिए, यानी सिंगल लाइन पे एक लाइन में एक एक पौधे रोप। इस हिसाब से हमें 7,000 से 8,000 पौधे की ज़रूरत पड़ेगी प्रति, यानी 1 एकड़ में। नेक्स्ट, बेसल डोज। जब बेड तैयार कर रहे हो तो उस समय खाद SSP 100 किलो, MOP 30 किलो, DAP 50 किलो, गोबर की खाद जो 4 ट्रॉली आपको प्रयोग करनी चाहिए। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का मल्चिंग ही पेपर लगाना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन 16 mm का होना चाहिए। बेड बनाने पर बात करते हैं तो बेड मेकर से आप बेड बनवा सकते हैं। बेड की चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखनी है।
और बेड की ऊंचाई 1 फीट रख सकते हैं। इन बेड से बेड की चौड़ाई 5 फीट। मल्चिंग पेपर ज़रूर लगाएं क्योंकि इससे फल की क्वालिटी प्रभावित नहीं होती, क्योंकि बाजार भाव काफ़ी डिपेंड करते हैं फल की क्वालिटी पे। यदि फल की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको मार्केट रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। प्लांट एंड प्लांट डिस्टेंस यानी पौधे से पौधे की दूरी। पौधे से पौधे की दूरी पर बात करते हैं तो सिंगल लाइन पर पौधे लगाने चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 से 2 फीट रखनी चाहिए और एक बेड पर सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। और जब भी पौधरोपण कर रहे हो तो खेत पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई कर लेना चाहिए ताकि नमी हो रहे। और 1 एकड़ में 7,000 से 8,000 पौधे लगने वाले हैं यदि आप इस हिसाब से खेती करते हो तो। सिंचाई सिंचाई के ऊपर बात करें तो खरबूजे की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में थोड़ा ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। ड्रिप से 2-3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण पर बात करें तो खरबूजे की निराई गुड़ाई करें और खरपतवार मुक्त फसल रखें। गर्मियों के दिनों में सिंचाई करने के बाद यदि ज़्यादा खरपतवार उगता है तो निराई गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। स्प्रे के ऊपर बात करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बीमारी का प्रकोप नहीं है तो ठीक है, लेकिन यदि हो चुका है तो कौन सी बीमारी आ सकती है और इसका इलाज भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि फल मक्खी आती है, लाल कद्दू बीटल, सफ़ेद मक्खी, लीफ माइनर जैसे कई रोगों की समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आपको स्प्रे करना पड़े तो फल मक्खी के लिए ब्लू ट्रे को आप लगा सकते हो। आप ब्लू ट्रे 1 एकड़ में 20 पीस के समथिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी के लिए येलो ट्रे लगाए, 1 एकड़ में 15 पीस लगाए। इस हिसाब से आप कीटों का प्रबंध कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा यदि सफ़ेद मक्खी एफिड एसिड का प्रकोप हो चुका है तो सुजेंटा एक्टेरिया की 10 ग्राम, यूपीएल लेसिंट्रा गोल्ड 35 ग्राम दोनों में से कोई एक का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में घोलकर। माइट्स का प्रकोप है तो बायर कंपनी की ओबेरो या धानुका की ओमिला को 1 लीटर 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। फ्लावर ड्रॉप की समस्या आती है तो बायर की फ्लोरिनेक्स 5 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना है। खरबूजे की फसल पर यदि लीफ माइनर का प्रकोप है तो इमेंटिना बेंजोएट W5% SG आती है जिसे 8 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यदि लीफ माइनर का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है तो सुजेंटा कंपनी की वीडियम इंसेक्टिसाइड आती है जो 80 से 100 ml ड्रिपिंग के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, फर्टिगेशन सिस्टम पर बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद उसे 20 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तब यूरिया 20 kg, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र 5 kg इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ से जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 45 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया खाद 40 किलो, सगरिका दानेदार 10 kg इन दोनों को मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। थर्ड खाद तीसरी खाद कब देनी चाहिए? 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 kg, ह्यूमिक एसिड 1 kg और बोरोन B21 kg इन दोनों को मिलाकर जड़ों के पास देकर निराई गुड़ाई करके सिंचाई करनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। लाइफ साइकिल पर बात करें तो तरबूज की फसल जो 100 से 120 दिन के आसपास का समय लगता है, प्रथम हार्वेस्टिंग 55 से 60वें दिन में स्टार्ट हो जाती है और बाज़ार भाव 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक का हमें बाज़ार भाव देखने को मिल जाता है। उत्पादन, एक पौधे से 5 से 6 किलो के आसपास फल की तुड़ाई देखने को मिलती है।
यदि हमने 7,000 पौधे लगाए हैं तो 5 kg के हिसाब से हमें 3500 kg पैदावार 1 एकड़ में हुई। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 32 से लेके 35,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लगती है। मुनाफे के ऊपर बात करें, मुनाफा प्लस आमदनी, तो यदि किसान भाइयों 12 रुपये kg रेट मिल जाता है तो 1200 रुपये क्विंटल, और 300 में यदि 1200 का इंटू कर देंगे तो 3,60,000 रुपये दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफे में से लागत घटा देंगे तो लागत लगी 35,000 रुपये और मुनाफा हुआ 3,60,000 रुपये। तो घटाने में 3,25,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। खरबूजे की फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है खरबूजे की खेती की A to Z जानकारी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।